उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने मुख्यमंत्री आवास पूछकर दोहरी पंचायत प्रथा को समाप्त करने की मांग की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में स्तरीय पंचायत समय अलग समय पर होते हैं और प्रदेश के अन्य 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत अलग समय पर होते हैं। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने की लंबे समय से मांग चली आ रही है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभाल ने कहा कि मोदी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव को जो अपनी कैबिनेट में पास किया है उसका वह समर्थन करते हैं। इस क्रम में उत्तराखंड राज्य में जो दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव की चल रही है उसको खत्म करने की मांग को लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से वार्ता की गई थी। अब 2 महीने पूर्ण होने के बावजूद भी उस मांग को लेकर सकारात्मक जवाब न आने पर मुख्यमंत्री आवास कूच किया जा रहा है। उनकी मांग है कि पंचायत चुनाव में जहां दोहरी चुनाव प्रथा जिसमें कि 12 जिलों और एक जिले के चुनाव अलग अलग जो हो रहे हैं उसको खत्म करके एक साथ 13 जिलों के पंचायत चुनाव एक साथ किए जाएं, ताकि ये दोहरी प्रथा पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड राज्य में चल रही है वह समाप्त और एक साथ 13 जिलों में पंचायत चुनाव हो। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन अपनी केवल एक मांग, एक राज्य एक पंचायत चुनाव, माननीय मोदी जी का जो स्वप्न उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए देखा है, उसी स्वप्न को हम उत्तराखंड में भी लागू करवाना चाहते हैं। उसी की मांग को लेकर कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपनी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पास किया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी जो दोहरी पंचायत चुनाव की प्रथा चल रही है, उत्तराखंड एक राज्य दो पंचायत चुनाव, तो हम ये मांग कर रहे हैं कि जो शेष 12 जनपदों का चुनाव है वो हरिद्वार जनपद के साथ करा के माननीय धाकड़ धामी इसमें एक राज्य एक पंचायत चुनाव की प्रथा को उत्तराखंड में लागू करें। क्योंकि आपने देखा कि पूर्व में भी आया कि हम निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा कि जब उत्तराखंड में दोहरी पंचायत चुनाव की प्रथा चल रही है तो ये एक राज्य और एक निकाय चुनाव कैसे संभव है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि पंचायतों का कार्यकाल जो हमारा 2024 में पूर्ण हो रहा है उसको सरकार आगे बढ़ाते हुए हमारे चुनाव हरिद्वार जनपद के साथ कराएं, ताकि एक राज्य एक पंचायत चुनाव की जो प्रथा है वो जो यहाँ चल रही है वो पूर्ण हो। क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना काल में झारखंड जो भारत का ही भूभाग है, यहाँ पर कहा जाता है कि भारत का संविधान का अनुच्छेद 292 कहता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन झारखंड भी उत्तराखंड का ही भारत का ही भूभाग है और वहाँ पर झारखंड की सरकार ने वहाँ पर पंचायत की ब्लॉक समितियाँ, क्षेत्र पंचायत समितियाँ और ग्राम पंचायत समिति बनाकर वहाँ पर कार्यकाल बढ़ाया हुआ है। जब झारखंड राज्य इस मांग को वहाँ पंचायत प्रतिनिधियों के लिए पूर्ण कर सकता है तो उत्तराखंड राज्य क्यों नहीं कर सकता है। हम लोग सरकार से पुनः निवेदन कर रहे हैं और हम आज कुछ ना कुछ, क्योंकि पूर्व में भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 माह का हमको लिखित समय दिया था कि 1 माह में हम आपकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस पर जो भी विधिक रिपोर्ट आएगी उस पर हम आपके शिष्टमंडल को वार्ता के लिए बुलाएंगे। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया है, जिस कारण मजबूरन आज हमें देहरादून में मुख्यमंत्री आवास कूच करना पड़ रहा है। हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को शीघ्र वार्ता के माध्यम से करते हुए, चाहे शासनादेश हो, चाहे हमारे पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने का प्रावधान हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अपनी असीम उनको 164 अनुच्छेद जो संविधान का उनको असीम ताकतें दी हुई हैं वह उस पर निर्णय लें और हमको निर्णय दें। हम सरकार का खुशी धन्यवाद करते हुए अपने अपने घरों को जाने को तैयार हैं। यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती हैं तो उत्तराखंड की जो ये फैली हुई जड़ें जो पूरे आज यहाँ पर 13 जनपदों से जनप्रतिनिधि देहरादून की सड़कों पे हैं, तो ये लोग वापस घर जाने वाले नहीं हैं।